सत्ता बदलने के बाद भी पीएचईडी में भ्रष्टाचार के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गर्मियों में इस बार पानी के लिए हाहाकार मच सकती है, क्योंकि सर्दियों में ही डिप्टी सीएम बैरवा के क्षेत्र की जनता पेयजल को लेकर तरस रही है। बिसलपुर की मुख्य पाइपलाइन में भ्रष्टाचार के सैकड़ों लीकेज है। दूदू, सांभर, फुलेरा क्षेत्र में पेयजल के लिए भारी किल्लत मची हुई है। मुख्य सप्लाई लाइन के लीकेज से रोजाना करोड़ों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। पेयजल के लीकेज से खेतों में अन्नदाता की फसलें चौपट हो रही है। तो सर्दियों की ठंड में ही जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। बड़े लीकेज के कारण 70% से ज्यादा पेयजल बर्बाद हो रहा है। मुख्य लाइन के मेंटेनेंस करने वाली फर्म के पास लीकेज सुधारने का अनुभव नहीं है। ट्रेड कारोबार करने वाली मंत्री की चहेती फर्म को मेंटेनेंस का ठेका दे दिया गया, तो फर्म की रसूख के सामने पीएचईडी अधिकारी बेबस दिख रहे हैं। मेसर्स महादेव ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध कार्यादेश जारी किए गए। दूदू, बोराज, महला समेत अन्य इलाकों में 5 से 6 दिवस में पानी मिल रहा है। तो एक्स-ईएन जितेंद्र शर्मा और एएन जितेश मीना की लापरवाही से जनता त्रस्त है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, पीएचईडी में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी में हमेशा पानी की किल्लत देखी जाती है, लेकिन इस बार सर्दियों में भी पानी की किल्लत देखने को मिली और अब गर्मी आ रही है। क्या स्थिति है इस बार? देखिए चारू, अभी सर्दियों की जो लगभग खत्म होने को है और गर्मियां शुरू होने जा रही हैं। राज्य सरकार का कंटेंजेंसी प्लान अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो बीसलपुर से पानी लाया जा रहा है जनता की पिलाने के लिए, वो पानी किस तरीके से बर्बाद हो रहा है और बर्बादी का कारण बढ़ रहा है। यानी जो पानी जनता की प्यास बुझाने के लिए लाया गया, वो पानी जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जो अभी चूंकि रबी की फसलें खड़ी हुई है खेतों में और जहां जहां पानी लीकेज हो रहा है, उन चारों तरफ वहां पर फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी के तालाब बन गए। इतने बड़े लीकेज ना तो ये जलदाय विभाग को, इंजीनियरों को नजर आ रहे हैं और ना ही जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ठेके लेने वाली फर्में हैं उनको ये दिखाई दे रहे हैं। जनता त्रस्त है और लगातार इस मामले को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हैं और सरकार और इंजीनियर और ठेकेदार के संज्ञान में भी ला रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चूंकि जल भवन में जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने उनके जो चूंकि मंत्री और रसूखदार जो लोग हैं, उनसे संबंधित जो ठेकेदार हैं, उनको काम दिए जा रहे हैं, उन पर विभागीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अब इससे जनता में पानी के लिए अभी से त्राहिमाम मचने लगा है। लगभग 150 से 200 ऐसे गांव हैं जहां पर 5 से 6 दिन में कुछ समय के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। वहां लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन पेयजल योजनाओं को किया जा रहा है। ये सब तमाम जो पेयजल योजनाएं पानी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए आगामी गर्मियों में बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जलदाय विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जो अधिशासी अभियंता दूदू में लगाए गए हैं जितेंद्र शर्मा, इनके खिलाफ 16 सीसी में 5 चार्जशीट लंबित हैं। यानी इनको जो सेवाओं से बर्खास्त करना चाहिए था, वहां पर पीएचईडी प्रशासन ने इनको दूदू की अहम जिम्मेदारी दी है। मतलब भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, जिनके कारनामे पहले से ही कुख्यात रहे हैं, उनको अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगी। जनता उससे परेशान हो रही है और लोगों ने लगातार इस मामले को लेकर विरोध भी जताया है। खुद उप मुख्यमंत्री ने जो उनकी नियुक्ति को लेकर के सवाल खड़े किए थे, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब हम देखते हैं तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रही थी, चाहे पानी के भ्रष्टाचार का मामला हो या जो अनियमितताएं की गई हों वो। अभी वो कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार बदलने के साथ लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें शायद भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी और पीने को पानी मिलेगा, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस हैं। राकेश, देखिए, जो चहेती फर्म है उसे मेंटेनेंस का ठेका दिया गया, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है, तो स्थिति और बिगड़ रही है। तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? कैसे ये जो टेंडर्स निकलते हैं, फिर कैसे उन्हें सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जब सरकार ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ठेका किसी फर्म को देती है तो उसके पास बाकायदा अनुभव देखे जाते हैं। लेकिन जो महादेव ट्रेडर्स फर्म को दिया गया है, इसके पास मेंटेनेंस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन चूंकि जलदाय मंत्री के करीबी की फर्म बताई जा रही है और अधिकारी अब इस फर्म को किस तरीके से मालामाल कर सकते हैं, यानी सरकारी खजाने से जो भुगतान है वो पूरा किया जा रहा है फर्म को, लेकिन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर फील्ड में जीरो गतिविधियां देखी जा रही हैं। ये जनता सब देख रही है, ये अधिकारियों को भी दिख रहा है, ये सरकार को भी दिख रहा है। लेकिन चूंकि रसूखदार लोगों की फर्में हैं, ऑब्लिगेशन में ये टेंडर दे दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम गंभीर सामने आते हैं और वो अब ग्रामीण इलाके की जनता वो इसको भुगत रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच करवाई गई थी, उसमें जो कार्य हुए थे उससे कई गुना ज्यादा भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया, यानी बिना काम के ही भुगतान किया जा रहा है। सरकारी पैसा है, सरकारी खजाने से लूट खसोट की जा रही है। इसमें जलदाय बाग के इंजीनियर्स और ठेकेदार जो पूरी तरीके से मिले हुए हैं और इनको राजनीतिक संरक्षण पूरा प्राप्त है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।